नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी सरकार की और नरेंद्र मोदी के तमाम जब कुकर्मों की फाइलें खुलने लगती हैं, तमाम उनके भ्रष्टाचार सामने आने लगते हैं, तमाम जब वो चीजें खुल जाती हैं तो वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ और सगुफे करने की सोच लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को अब हार का डर इतना सता रहा है कि वो हर तरह की साजिश करने पे उतारू हो गए? क्या उनके लिए देश का संविधान, जिसकी कसम खा के वो बैठे, जिसके बूते वो इस सत्ता पे आए, क्या उसको खत्म करके अब सिर्फ अपने लिए अधिनायकवादी सरकार बना लेना चाहते हैं? जब हम यह सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बड़े सारे जवाब आते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने, यदि हम कैग की रिपोर्ट पर यकीन करें, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ कैग के 7 रिपोर्ट जो दी 7 विभागों में, तो वो नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार में 8.5 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मोदी सरकार में 7 बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। ऐसे घोटाले जिनमें जनता के करोड़ों करोड़ रुपए लुटा दिए गए। भारतमाला परियोजना घोटाला, इसके तहत द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने इसके लिए प्रति किलोमीटर लागत 18 करोड़ रुपए अप्रूव की थी, लेकिन NHAIA बोर्ड ने इसमें बनी 1 किलोमीटर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मंजूरी दी, यानी CCEA की ओर से स्वीकृत राशि से 14 गुना ज्यादा रकम। सीधा सा समझिए कि 1 किलोमीटर के लिए 232 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। कैग ने 5 टोल प्लाजा का ऑडिट किया है और पता चला कि 132 करोड़ रुपए लोगों से फिजूल में लूट लिए गए। सोचिए, अगर पूरे देश के टोल प्लाजा का ऑडिट हुआ होता तो मोदी सरकार का क्या होता। मोदी सरकार ने देश की गरीब जनता से सोची समझी साजिश के तहत करोड़ों करोड़ रुपए लूट लिए। आयुष्मान भारत योजना, वो योजना जिसके बारे में मोदी जी शुरू से ही ढोल पीट रहे थे, इस योजना में भी भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये भी कैग ने बताया है। 7.5 लाख लोगों का एक नंबर से ही रजिस्ट्रेशन हो गया और क्लेम दे दिया गया। इतना ही नहीं, 88,000 मृत लोगों के नाम पर भी क्लेम दे दिया गया। अब ये क्लेम दुनिया से जा चुके लोगों ने तो लिया नहीं, फिर किसके पास गया ये पैसा? भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली इस भ्रष्ट सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। कैग ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। लोग सस्ती जमीन लेकर ऊंचे दामों पर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। ये सारा भ्रष्टाचार PM मोदी की नाक के तले हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुआ 5वां घोटाला। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गांव के लोगों को वृद्धावस्था, विकलांग, वृद्ध पेंशन दी जाती है। कैग रिपोर्ट ने बताया कि इन पेंशनों का पैसा सरकार ने अपना प्रचार और होर्डिंग लगाने में किया है। ये घोटाला सिंचाई विभाग का है। कैग ने रिपोर्ट में बताया कि अयोग्य लोगों को ठेका दे रही है सरकार। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी घोटाला हुआ है। कैग की रिपोर्ट में विमान इंजन की डिजाइन प्रोजेक्शन में गंभीर खामियां उजागर की। इसके कारण देश को 159 करोड़ का नुकसान हुआ है। CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के खातों में भारी गड़बड़ है। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खातों से पैसे निकाले गए, लेकिन ये पैसा कहां और किस लिए इस्तेमाल किया गया, मोदी सरकार ने ये बताने से साफ मना कर दिया है। जितना कर्ज मोदी सरकार ने विदेश से लिया है, उसे 2,19,000 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया। बाकी पैसा कहां गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेवी और उपकर से जुटाए गए पैसों का भी कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में CAG को अंदेशा है कि ये पैसा मोदी सरकार ने किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, यानी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई है, इसका कुछ अता पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, जिससे सरकारी खजाने के ब्याज का भारी नुकसान हुआ है। टेलीकॉम विभाग में भी गड़बड़ी मिली है। यहाँ करीब 2,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम झोल नजर आ रहा है। इससे पहले भी CAG ने मोदी काल में हुए कई बड़े घोटालों का खुलासा किया था, जिसमें 18 करोड़ की सड़क
250 करोड़ में बनती है। मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज करा रही थी। भगवान की नगरी में डेवलपमेंट के नाम पर 19 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। वृद्ध, विधवा, विकलांग को मिलने वाले पेंशन का पैसा भी मोदी सरकार डकार गई। भारतमाला घोटाला, टोल घोटाला और HAL घोटाला, जिनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है, 8.5 लाख करोड़ रुपए का। आप सोच भी नहीं सकते, नंबर ही नहीं लिख पाएंगे, आप समझिए। और यदि उनके सारे भ्रष्टाचार को जोड़ लें तो इस 10 साल के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। और उनके भ्रष्टाचार की फाइल इतनी लंबी है कि उसको गिनाना मुश्किल पड़ जाएगा। कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया है। जिस गंगा को कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उसको सफाई के नाम पर, नमामि गंगे के नाम पर घोटाला किया है। नरेंद्र मोदी सरकार यानी घोटाले की सरकार। उन्होंने राफेल खरीद में घोटाला किया है। कीमत का सच। यूपीए सरकार द्वारा की गई बातचीत के अनुसार विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए थी। फिर मोदी सरकार ने प्रत्येक विमान की कीमत 1600 करोड़ कर दी, जिससे बेंचमार्क मूल्य दोगुना हो गया। खरीद प्रक्रिया। यूपीए सरकार के सौदे में 126 राफेल विमान खरीदे जाने थे, लेकिन मोदी सरकार ने नए सौदे में रहस्यमय तरीके से विमानों की संख्या 36 कर दी। मोदी सरकार ने रक्षा एवं कैबिनेट समिति की मंजूरी और डसॉ से संप्रभु गारंटी के बिना विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे कर दी? संरक्षण। अनिल अंबानी ने राफेल अनुबंध तय होने के 12 दिन पहले रिलायंस डिफेंस का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी विमान नहीं बनाया। जिस HAL ने भारत के लिए महत्वपूर्ण लड़ाकू जेट विमानों का निर्माण और रखरखाव किया, नरेंद्र मोदी ने उससे राफेल अनुबंध छीनकर अनिल अंबानी को दे दिया, जिस पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। नरेंद्र मोदी की सरकार यानी घोटाले की सरकार। उन्होंने आयुष्मान घोटाला किया। नरेंद्र मोदी की सरकार घोटाले की सरकार। उन्होंने NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों में घोटाला किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार घोटालों की सरकार। क्या क्या मैं गिनाऊंगा। जो सड़क 18 करोड़ में बननी चाहिए वो 250 करोड़ रुपए में बन रही है, आप समझिए। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत सरकार के ही आंकड़े कहते हैं, उन्हीं के रिकॉर्ड कहते हैं। और ऐसे जाने अनगिनत घोटाले। तो घोटालों की सरकार, और उसके बाद तुर्रा क्या देते हैं उनके लोग। मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते 23 साल में एक चमन्नी का भी घोटाला नहीं किया। चमन्नी का तो करेंगे ही नहीं। उन्होंने तो वो घोटाले किए कि पूरी दुनिया के, यदि सारे घोटालों के आरोप पूरी दुनिया के लगा एक साथ जोड़ ले, आज तक के जोड़ ले, तो भी 30 लाख करोड़ के करीब के नहीं बनते, तो भी वो उसके आधे भी नहीं बनते। नरेंद्र मोदी सरकार ने उससे ज्यादा कर दी। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को घोटालों की सरकार कहता हूं। और नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान विरोधी है, दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी है। इस बात को मैं जब कहता हूं, लोगों के हकों की विरोधी है, यह कहता हूं, तो यह इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री है। सांसद अनंत हेगड़े कहते हैं कि 400 पार सीटें लेके आनी है, क्योंकि जब तक हम इतनी सीटें नहीं लाएंगे संविधान नहीं बदल पाएंगे। इसलिए इस बार संविधान बदलना है, और संविधान बदलने के लिए यह नंबर लेके आना है। आप इससे समझिए कि क्या बदलना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। आपके हाथ से हक ही छीन लेना चाहते हैं, जो हर 5 साल में आपके पास में वो आते हैं कि सर अब की वोट हमें देना, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संविधान बदल जाएगा। और संविधान बदल जाएगा तो फिर
आपसे हम मांगने नहीं आएंगे। आप भिखारी बन के सामने खड़े होंगे। अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए खड़े हैं, फिर पूरा देश खड़ा होगा कि मालिक मेरे बादशाह आप ही है। और जिस तरीके से अकबर ने दीने इलाही बनाया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने दीने मोदानी। तो मोदानी का यह धर्म, यह हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने खुद को भगवान शिव बना के पेश कर दिया कि वही हैं, वैसा रूप धर रहे हैं। वो कहीं विष्णु बन जाते हैं, विष्णु का रूप धर लेते हैं। उनके भक्त कहीं पे उन्हें राम से बड़ा कर देते हैं, उनकी सरकारें उन्हें राम से बड़ा कर देती हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, वो शंकराचार्यों के महाशंकराचार्य बन जाते हैं और सारे शंकराचार्यों को दरकिनार कर देते हैं, उनके विचारों को दरकिनार कर देते हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बड़ा तो कोई नहीं होता है। वो फर्जी बाबाओं की भीड़ लगा देते हैं, वो नसीमानंद जैसे लोगों को ले आते हैं, नफरत फैलाने, दूसरे और करने, राजू दास जैसे और ऐसे लोग ले आते हैं। कोई एक परमहंस बन जाता है, खुद ही बन जाता है, खुद को घोषित कर देता है। इस तरह के नफरत वाले लोग आते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जैसी जो भगवा आतंकवादी है, ऐसे लोग आ जाते हैं। तो आप समझिए, तो ये भ्रष्टाचारियों की ही नहीं, धर्म को भी खत्म करने वाली और नरेंद्र मोदी को ही भगवान बनाने वाली हिंदू धर्म बनाते हैं। यह हिंदू धर्म नहीं है, मोदी धर्म है, मोदित्व है, वह बनाते हैं। यह संविधान विरोधी तो है ही। गांधी, नेहरू, समाजवादी, अंबेडकरवादी, हर उसके किसान और गरीब गुरबे की बात करने वालों के भी विरोधी है। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि यह इनके जैसा व्यक्ति दोबारा आए। किसानों को खत्म कर देना चाहते हैं, उन्हें भी गुलाम बना लेना चाहते हैं। बागवानों को खत्म कर देना चाहते हैं, उन्हें भी गुलाम बना लेना चाहते हैं। युवाओं को बेरोजगार बना करके, बिल्कुल बर्बादी में खड़ा करके, दिमाग में नफरत भर के उनको अपना जो है डंडा उठाने वाला बना लेना चाहते हैं। लूटिए, घसोटिए, करिए और जो भी कुछ करिए, और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंप देने वाला भारत बनाना चाहते हैं। वही मालिक होंगे, वही सब कुछ चाहेंगे जो करेंगे। इस तरह का भारत, जिससे लड़ते लड़ते बड़ी मुश्किलों से हम यह देश बना पाए थे, यह संविधान बना पाए थे, उन सबको खत्म कर देना चाहते हैं। वो कहीं ईसाइयों को खत्म करना चाहते हैं, वो कहीं मुस्लिमों को खत्म करना चाहते हैं, वो कहीं बौद्ध को खत्म करना चाहते हैं, वो सिख धर्म को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। और इसके लिए उन पर विभिन्न तरह से हमले बोलते हैं। किसी को पाकिस्तानी बोलते हैं, किसी को खालिस्तानी बोलते हैं, ईसाइयों पर हमला करते हैं, झूठे धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हैं। उसके बाद इसी तरीके से दूसरों पे हमला करते हैं। इनका धर्म सिर्फ स्वांतः सुखाए का है, खुद के लिए है, अपनी सत्ता, अपने लोग, अपना परिवारवाद देश के अंदर भर देते हैं। इतना भयंकर परिवारवाद कि कहीं नहीं है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी ढूंढ ढूंढ के तमाम पार्टियों से, तमाम संस्थाओं से, तमाम जगह से ला करके अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। जज भ्रष्ट है तो भाजपा में आ जाएगा, नेता भ्रष्ट है तो भाजपा में आ जाएगा, कोई कामगार है वो भ्रष्ट है, कहीं किसी कंपनी का पदाधिकारी भ्रष्ट है तो वो भाजपा में आ जाएगा, सरकार का भ्रष्ट होगा वो भाजपा में आ जाएगा। तो वो भ्रष्टाचार का पूरा एक कॉकस खड़ा करते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी है, यह नरेंद्र मोदी है जो इस देश में जिस तरीके से महिलाओं से बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को अपने साथ ले आते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तो वो बलात्कारी, वो नरेंद्र मोदी के समर्थक। इसीलिए इनकी साजिशें चलती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कुछ साजिशों के खुलासे में एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा
कि जनता को जिसके लिए यह सरकार है, अभी तक संविधान है, उसमें उसे हर जगह जानने का हक है कि उसका पैसा कहां जा रहा है, जिस पार्टी को वो वोट दे रहा है उसके पास क्या है और कहां से आ रहा है, क्या है, इसको जानने का हक है। इसलिए इलेक्शन बॉन्ड का सारा कुछ, इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आना चाहिए। और जो देश का बैंक है एसबीआई, नरेंद्र मोदी सवाल उठाया करते थे और कहा करते थे 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, वो तो आज नहीं लाए। काले धन की फैक्ट्री जरूर बना दी भारत के उस बैंक को, एसबीआई को, जो आज हमारे सामने है। उस एसबीआई में वो काला धन जमा, और वह धन जमा करने वाले कौन है? राष्ट्रद्रोही लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को लूटा है। वह लोग हैं जो हमारे देश की जमीनें और सब कुछ हड़प कर रहे हैं। चाइना है और दूसरे हैं, वो राष्ट्र विरोधी लोग। उनका उस काले धन को छिपाने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, चलिए जितना आधी अधूरी जितनी भी सूचना आएगी सामने, कम से कम शुरुआत हुई, तो यह अच्छी चीज है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को घबराहट होती है। उनका सच जब सामने आता है तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया को गुलाम बना लिया है, उन्होंने तमाम संस्थाओं को गुलाम बना लिया है। वही सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, वही राष्ट्रपति बन गए हैं, वही दूसरे और संस्थाएं बन गए हैं, जजेज बन गए हैं। जब वो बन गए हों, मीडिया के सर्वोच्च जो है एडिटर इन चीफ बन गए हों, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने के लिए क्रिएटर्स अवार्ड शुरू करके अपने क्रिएटर्स की एक फौज बनाई है, जो झूठे कंटेंट बनाएंगे, झूठ परोसेंगे और लोगों को उसमें फंसा कर रखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा सच सामने आने की बारी आती है, तो उसको छिपाने के लिए साजिशें रची जाती हैं, कैसे इसको न फैलने दिया जाए और दूसरा ड्रामा शुरू कर दिया जाए। इसके लिए अब सीए और एनआरसी कराने की बात करते हैं, यूसीसी कराने की बात करते हैं, और उसके लिए कैसे तुरंत लाया जाए, उस पर चर्चा छेड़ दी जाए, यह मुद्दा ही हट जाए। तो यह खेल करते हैं। इस तरह के खेल इसलिए रचते हैं क्योंकि इनका सच सामने नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में, और जो बहुत सच बोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। चीनी एजेंट का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, और चंद पूंजीपतियों के दलाल का काम करते हैं, और उस बूते सत्ता सुख भोगते हैं। इतना अय्याशी करते हैं सरकारी धन से, हमारे आपके धन से, और उसके बाद हम पर कहते हैं कि एहसान कर रहे हैं। हमारे पैसे से उन 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। हमारे पैसे से ही आप 8,500 करोड़ के विमान से घूम रहे हैं। हमारे पैसे से ही आप 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। हमारे पैसे से ही आप लाखों रुपए का चश्मा, घड़ी पहन रहे हैं, और रोजाना 5 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, जब यह हालत हो गई हो, देश के अंदर बेटियां हो, कोई भी हो, जिस तरह से शिकार हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चिंताजनक है। उन पर कोई चर्चा नहीं। बुलडोजर किस पे चलाएंगे? जहां पे लगेगा हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। तो यह हालत है, और जब यह हालत हो तो इंसाफ की आवाज उठती है, और वह इंसाफ की आवाज राहुल गांधी उठा रहे, कांग्रेस पार्टी उठा रही, और कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही। इसलिए आज एनएसयूआई ने नरेंद्र मोदी के पार्टी की इस मंशा को साफ करने की बात कही। जिस तरीके से उनकी मंशा है, किस तरह से वो इसको करते हैं। उन्हीं के पार्टी के सांसद थे जिन्होंने इस देश में संविधान को बदलने की बात करी थी, और अभी भी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। नई संसद में जो संविधान रखा, उससे सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों शब्द हटा दिए। यह खेल आप समझिए, यह सरकार नहीं चाहती है कि आप प्यार से रहें। इसीलिए कांग्रेस लड़ रही है, इसीलिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं जो आपके मुद्दे हैं, आपको इंसाफ दिलाने के। बेटियों को इंसाफ मिले, उन्हें उनका हक मिले,
युवाओं को रोजगार मिले, उनको उनका हक मिले, किसानों को उनका हक मिले, उनकी पूरी कीमत मिले, उनको हक मिले, उसकी लड़ाई है। मजदूरों को पूरा हक मिले, उनको सारा सम्मान मिले, उसकी लड़ाई है। उसकी लड़ाई है कि किस तरीके से समाज एक तरह से रहे, न कोई जात का भेद हो, न धर्म का भेद हो, सब एक होकर के रहे, उसके लिए है। इसके लिए है कि समाज में समरसता आए, ना कि झूठा 5 ट्रिलियन की हम बात करें। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से क्या होगा यदि आप कंगाल होंगे और वो इकोनॉमी कर्ज पर टिकी होगी। तो कर्ज की इकोनॉमी बना करके यह दिखाने की बजाय वास्तव में क्या कर रहे हैं, यह दिखना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। यही बात सेकुलरिस्ट लोग कह रहे हैं, यही बात समाजवादी कह रहे हैं, यही बात अंबेडकरवादी कह रहे हैं, यही बात गांधीवादी कह रहे हैं, यही बात किसान कह रहे हैं, यही बात बेरोजगार कह रहे हैं, यही बात पीड़ित महिलाएं कह रही हैं, और यही बात आदिवासी, दलित, पिछड़ा कह रहा है। यही बात तो इस देश का सबसे बड़ा समाज कह रहा है। और जब वो सब कह रहा है तो फिर आखिर 400 पार कैसे होंगे मोदी? 400 पार लहसुन तो जा सकता है, मोदी नहीं जा सकते, यह तय है। इसलिए वो यह सारे ड्रामे कर रहे हैं, इसलिए यह चोर बाजारी है, इसलिए यह भ्रष्टाचार, और इसीलिए भाजपा में भगदड़ मची है। यही डर है। इस डर के कारण नरेंद्र मोदी यह मीडिया और सारी चीजें खरीद के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 60,000 करोड़ रुपया खर्च करके अपने प्रचार का पूरा खेल रच रहे हैं, यह काले धन 60,000 करोड़ रुपया है, और उस काले धन के बूते वो अपने आप को सफेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साजिश को समझिए और उसका पर्दाफाश कीजिए और सच के साथ खड़े होइए, झूठ को जवाब दीजिए। जय